सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। 7 दिसंबर 2021 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठी बच्चे, दिलवाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसीलिए साफ दिल बनो। प्रश्न, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर, गाइड है अथवा दुखहर्ता, सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसी को भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मोत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो न सके। शरीर तो पतित है ही। इन बातों को कोई जानते नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं, यह 5 विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानोगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पतित से पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वह छोड़ देना है। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलीती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो वा क्या हो, सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं, बिगड़ स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इससे शुद्ध होना पड़े।
कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लबक लेते हैं। तो अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे। अब बाप तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। अब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं उन सबसे ऊंच पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं सत्यों को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़े ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा अथवा 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक ही पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हंडियाँ कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठाकर ले जाएंगे। यह तकलीफ की बात होती नहीं। बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़े कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहाँ यह कोई भी बात नहीं होगी, बुद्धि से काम लेना होता है। वहाँ क्या क्या होगा, स्वर्ग तो फिर क्या, यह तो है ही नर्क, झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह कोष बंद करो। यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं। उस पर जीत पहनो, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े ही सिखाता हूँ, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊँगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊँ तो यह बच्चे कैसे समझे। यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियाँ आकर वहाँ की भाषा बतलाती हैं। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। वहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो तुम जानते हो। सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना। सारा मदार है
पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता तो भल ना आवे, परवाह थोड़े ही रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते नहीं, तो वापिस कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसी को नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापिस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना कौन करेंगे। वह वापिस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे से मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताओं ये तो पूजा करते नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़े ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं जो याद करे, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। यह बाप, यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय बाप के और किसी में ममत्व नहीं। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए
तब तक पुराने घर में रहना पड़े, नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात ही है यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इनके द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बड़ी साफ दिल होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला, दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही हैं सबकी दिल लेने, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल पहले भी स्त्री मूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो ज़रूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए, यह अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं। तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं है। भारत ही स्वर्ग बनना है, यह तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दे, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आस रखकर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद के बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता, सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं, घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो तो याद करने से पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सबसे सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो ज्ञान धन दान जरूर करना है। दूसरा, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। विस्तार, जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्थिति स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव
स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन: संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ओम शांति। तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए। तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे